कक्षा 12 में फिजिक्स में चैप्टर 3 है। और इस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने कराया था प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। उससे आगे है, आज करा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक शेल यानी वैद्युत शेल क्या है। ठीक है, तो वैद्युत शेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है ना, आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हुए वैद्युत शेल कहलाती है। इसमें क्या होता है शेल में, इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं अथवा प्लेटें कहते हैं, शेल की प्लेटें कहते हैं। और ये जो प्लेटें हैं ये एक द्रव में डूबी रहती हैं जिसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जिस द्रव में डूबी रहती हैं उसको क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और इस द्रव का यह गुण होता है कि प्लेटों को इसमें डुबोने पर एक प्लेट धनावेशित हो जाती है तथा दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। और जब दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ देते हैं तो तार में आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो शेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे प्लेटों पर आवेशों की पूर्ति होती रहती है तथा तार में आवेश प्रवाह यानी कि वैद्युत धारा बना रहता है, वैद्युत धारा बनी रहती है। इस प्रकार वैद्युत शेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। यानी वैद्युत जो शेल है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है शेल का विद्युत वाहक बल। शेल का विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF ऑफ ए शेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए शेल। विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में यानी शेल सहित प्रवाहित करने में शेल द्वारा दी गई ऊर्जा को शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं, कैपिटल E से इसको व्यक्त करते हैं। और E बराबर होता है W/Q, जहाँ W किया गया कार्य है, Q आवेश है, तो इसका मात्रक हो गया कार्य का जूल, आवेश का कूलम, तो जूल प्रति कूलम या इसको वोल्ट कहते हैं। तो वैद्युत वाहक बल के आधार पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर शेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो शेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है या कहलाता है। ये एक परिपथ है, ये एक धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, तो ये शेल है, वैद्युत शेल। और ई शेल का विद्युत वाहक बल है जो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। इसमें I धारा प्रवाह, ये प्रतिरोध है कोई तार, ठीक है ना, एक शेल। अब है टर्मिनल विभवांतर। किसी परिपथ के दोनों बिंदुओं यानी किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यानी कोई परिपथ है और उसमें 2 बिंदु हैं, ये जो किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जैसे ये 3 परिपथ है, तार है 1, 2 और 3, इसमें किया गया कार्य W1, W2, W3 है। इनके बीच का विभवांतर V1, V2, तो ये टर्मिनल विभवांतर होगा इन दोनों सिरों के बीच। तो ये पहले प्रतिरोध के बीच में विभवांतर V1, इसके बीच विभवांतर V2, यानी टर्मिनल विभवांतर, इसके बीच टर्मिनल विभवांतर V3 है। ठीक है, यदि माना शेल का विद्युत वाहक बल E है, परिपथ के सभी भागों में प्रवाहित आवेश Q ही होगा। इससे जो वैद्युत धारा होगी यानी इस परिपथ में आवेश समान प्रवाहित होगा। यदि परिपथ के भिन्न भिन्न भागों में व्यय ऊर्जाएं, ये भिन्न भिन्न भागों में व्यय ऊर्जाएं या किया गया कार्य W1, W2 और W3 हो तो उनका योग W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W डॉट 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 आगे था 4, 5, 6 इस तरह। तो चूँकि हम जानते हैं विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q, W का मान हमने ऊपर से लगा दिया, प्रवाहित आवेश समान है, इसको आंशिक में तोड़ लिया, W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q, अर्थात E बराबर, इसको तोड़ लिया, E बराबर
ये होता है V1 के, जो V बराबर होता है W अपॉन के, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर V1 V2 V3 डॉट 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 एकांक आवेश को प्रवाहित करने में विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं हैं, इन्हें टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब आता है शेल का आंतरिक प्रतिरोध। शेल के अंदर भी प्रतिरोध होता है, यानी कि जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, उसी प्रकार शेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। तो हम डेफिनेशन देंगे, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को, अवरोध कहते हैं रुकावट को, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। अब इन तीनों में संबंध, सेल के टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। इसमें क्या है कि माना कि E एक सेल है, ठीक है ना, R इसका सेल का प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसके समांतर क्रम में विद्युत वोल्टमीटर लगा दिया और श्रेणी क्रम में कुंजी, ये तीनों कुंजी, बाह्य प्रतिरोध R और एक अमीटर धारा का मान पढ़ने के लिए ये लगा दिए, ठीक है। तो हम लिखें, इसमें लिखा है कि माना कि परपथ में वैद्युत धारा I t समय के लिए प्रवाहित होती है तथा प्रवाहित आवेश Q हो, तब वैद्युत शेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर E इंटू Q। चूंकि Q बराबर होता है IT, इसलिए W बराबर EIT, Q का मान लगा दिया। वैद्युत शेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच, ये प्रतिरोध है R के सिरों के बीच विभवांतर V है, तब कार्य W बराबर W बाह्य, बाह्य कार्य, क्यों बाह्य प्रतिरोध में कार्य, W बाह्य बराबर VIT, तो W बराबर VIT। शेल के लिए होगा W बराबर EIT, वैद्युत शेल द्वारा दी गई ऊर्जा, और यह है बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर भी है, तब कार्य इसके बीच में। शेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, अतः परिपथ में वैद्युत धारा I बढ़ने पर वैद्युत शेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत जो घोल होता है, वैद्युत अपघट्य में विभव पतन V डैश बराबर IR होगा। विभव पतन V डैश बराबर IR, विभव पतन नहीं, दिके क्षय होना। अतः शेल के भीतर किया गया कार्य W आंतरिक तब होगा V डैश IT। V डैश का मान लगा दो IR, तो I स्क्वायर RT। ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल किया गया कार्य, अर्थात W बराबर W बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य, दोनों को जोड़ दिया। चूंकि W बराबर है EIT, W बाह्य है हमारा VIT, आंतरिक कार्य V ये वाला I स्क्वायर RT, IT इसमें से कॉमन ले लिया, हमारा रहेगा V प्लस IR, IT से IT कैंसिल, इसलिए E बराबर E बराबर V प्लस IR बचा, या V बराबर इसको पक्षांतर कर लेगा E माइनस IR। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो, कहने का मतलब परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है, यानी I बराबर 0 हो, तब V बराबर E। कहने का मतलब है कि जो विभवांतर होगा वह विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अपन ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से IR बराबर E माइनस V और R बराबर E माइनस V अपॉन I। समीकरण 2 से इस वाले से I बराबर V अपॉन R रखने पर, इसमें I बराबर V अपॉन R रख देंगे तो R बराबर E माइनस V अपॉन I की जगह पर V अपॉन R, ये पलट के ऊपर गया तो R E माइनस V अपॉन V,
इसको आंसर में तोड़ दिया तो ई अपॉन वी माइनस 1 अर्थात आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। ये आंतरिक प्रतिरोध हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र से। इस सूत्र से हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं परिपथ के अंदर। अब परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान कैसे ज्ञात कर, वही समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रख दो तो आई आर v की जगह पर रख दिया, v की जगह पर आई आर बराबर ई माइनस आई आर। आई आर इसको पक्षांतर कर लाई प्लस की आई आर बराबर कैपिटल ई, आई कॉमन ले लो आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई, या आई बराबर कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस आर, जहाँ पर ई शैल का विद्युत भागबल, आर बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर शैल का आंतरिक प्रतिरोध, आई परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है। इस सूत्र से हम परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आज इतना ही करिए। थैंक यू।